हमारी माँ खदीजा ताजीर थे और तिजारत करते थे, और हमें क्यों ट्रोल किया जाता है? क्योंकि उनके तिजारत में और हमारे में बहुत फ़र्क है। जब माँ खदीजा तिजारत करते थे तो वो किसी मर्द से इंटरेक्शन नहीं करते थे, हम कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ इस्लाम की पहली आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ख़ातून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थीं। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पहली औरत थीं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने लड़की को अपना शरीक सफ़र पसंद करने की आज़ादी दी है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुनिया के बेहतरीन इंसान रहे जिन्होंने औरत को रिजेक्ट करके उनकी तौहीन नहीं की। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस ज़माने में कुरैश की सबसे मालदार ख़वातीन थीं। वो एक बहुत अच्छी बिज़नेस वुमन थी। वो अपना बिज़नेस खुद चलाती थी, जैसे वो अपना माल दूसरों के हाथ तिजारत के लिए भेजा करती थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और ईमानदारी के चर्चे पूरे मक्का में मशहूर थे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि उनका माल तिजारत की गर्ज से मुल्क शाम ले जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रज़ामंदी ज़ाहिर की। उनके ग़ुलाम को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भेजा गया। ये तिजारत काफ़ी मुनाफा बख्श रही। ग़ुलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी और हुस्न अखलाक के बारे में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बताया, जिसके बाद वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतासिर हुई और निकाह का पैगाम भेजा। इस्लाम ने औरतों को पैसे कमाने की इजाज़त दे रखी है, पर दायरे में रहकर। आजकल कुछ औरतें ऐसी हैं जो अपना बिज़नेस चलाती हैं पर पर्दे का एहतमाम बिल्कुल नहीं करती, और कुछ ऐसी भी हैं जो शरीयत के मुताबिक ज़रूरत पड़ने पर काम करके अपना घर चलाती हैं और अपने बच्चों की परवरिश करती हैं। इसी तरह से सना खान और सहर अफशा भी बिज़नेस करती हैं, साथ पर्दा भी करती हैं, पर पर्दे का एहतमाम पूरी तरीके से नहीं करती। उनका चेहरा हमेशा खुला रहता है, जिस पर इस वीडियो में सना खान ने कहा कि मैं पहले पर्दा नहीं करती थी और अब अबाया पहनती हूँ, और आगे हो सकता है कि फेस कवर करना भी शुरू कर दूँ। बिज़नेस को लेकर सहर अफशा ने भी कुछ बातें शेयर की। उन्होंने कहा कि जब हम हिदायत पर नहीं थे तब भी काम करते थे, पर वो काम हराम था, पर अल्हम्दुलिल्लाह हिदायत पर आने के बाद हम हलाल रास्ते पर चलकर हलाल काम कर रहे हैं। सना खान ने भी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में बताया कि वो बिज़नेस करती थी, पर उनके बिज़नेस के तरीके से और हमारे तरीके में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इसके अलावा भी सना खान और सहर अफशा ने अपने अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी बातें शेयर की। आई थिंक मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी लोग तिजारत कर सकते हैं और जिनके पास जो भी किस्म का सोच है, और अगर वो खुद अपना काम कुछ कर सकते हैं तो उन्हें करना चाहिए। और जाहिर सी बात है, हर इंसान हलाल कमाई का जरिया ढूंढता है, और अगर हमें वो जरिया मिल जाता है और हमें लगता है कि नहीं, मैं ये सब अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे कर सकती हूँ, मैं घर पे रह के काम कर सकती हूँ, अगर मैं जॉब पे जा रही हूँ, ऐसा कोई काम कर रही हूँ, मैं हिजाब कर सकती हूँ, मैं नकाब कर सकती हूँ, मुझे किससे बात करना है नहीं करना है, मेरे पास ये चॉइस है, तो आई थिंक हर किसी को करना चाहिए। तो कंसिडरिंग आज मेरे पास वो चॉइस है, अगर मुझे कोई आदमी से बात नहीं करनी तो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन मैं एक जॉब पे जाऊंगी तो मुझे तो करना पड़ेगा ना। तो आई थिंक इसके लिए मुझे तिजारत करना और खुद का बिजनेस करना ज्यादा पसंद है, ताकि मैं अपने मर्जी के हिसाब से काम कर सकूं। और अगर आगे मुझे और चेंजेस करने हो अपनी जिंदगी में, जैसे ऑब्वियसली मैं चाहूंगी कि मैं एक दिन फुल नकाबी हो जाऊं, मेरा शक्ल बिल्कुल भी दिखाई ना दे, तो भी मैं हया को कंटिन्यू कर सकती हूँ कि भाई अब मैंने अपना फेस कवर कर लिया है पूरी तरीके से, और अब मैं बिल्कुल भी नजर नहीं आऊंगी, मेरा चेहरा कहीं नजर नहीं आएगा। लेकिन कंसिडरिंग ये बिजनेस मेरा है, मुझे कोई जॉब से निकाल नहीं सकता। सो आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच इज देयर। तो हम पहले एक हराम तिजारत में थे। बिजनेस इंडस्ट्री इज ऑल्सो बिजनेस, कमाना, घर चलाना, अपने ख्वाहिशों को पूरा करना, जो एकदम हराम कमाई थी। तो जब आप अल्लाह की राह में निकल गए हो तो ऑफकोर्स आपको एक हलाल कमाई कमानी है जो आपके शरीयत में हो, आप कुछ ऐसे गलत नहीं कर सकते, तो आपको बहुत कुछ सोचना है। एंड मेरा बिजनेस जो है वो है एक एग्जीबिशन का, जिसमें बहुत सारे लोगों को भी एक फायदा मिलता है कि लोग जो खरीदने आते हैं उनको भी डिस्काउंट मिलता है, और जो स्टॉल्स डालते हैं उनको भी एक जरिया मिलता है हमारे थ्रू कि वो ज्यादा से ज्यादा कमाई कर सके। तो उससे
तरीके से मैंने सोचा कि लोगों को भी कुछ काम आऊं मैं, और कुछ ऐसा करूं कि सभी का फायदा हो, हमारा भी हो उनका भी हो। तो उस तरीके से हमने कुछ ऐसा प्लान किया बैंगलोर में कि सबका फायदा हो और ऐसा एग्जीबिशंस करूं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यस, एक्चुअली एक प्रॉब्लम भी है यहाँ पे, लोग बार बार सिर्फ ये एक चीज को जहन में रखते हैं कि हमारी माँ खदीजा ताजिर थे और तिजारत करते थे, और हमें क्यों टोल किया जाता है, क्योंकि उनकी तिजारत में और हमारे में बहुत फर्क है। जब माँ खदीजा तिजारत करते थे तो वो किसी मर्द से इंटरेक्शन नहीं करते थे, हम कर रहे हैं। सेकंड, उनके पास बहुत सारे मर्द थे जो काम करते थे, लेकिन वो कभी उनसे डायरेक्ट बात नहीं करते थे, लेकिन हम कर रहे हैं। वो जो मैसेज देते थे कि मेरा ये काम हो जाए, जो उनकी खादमाएं होती थी, जो उनके साथ जो औरतें होती थी, वो मैसेज को आगे लेकर जाती थी और मर्दों को बताती थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब उनके लिए जब उनका जो बिजनेस से वो एसोसिएट थे और जो उनकी चीजें लेकर जाके वो दूसरी जगह पे उसका बिजनेस करते थे, वो भी माँ खदीजा से कभी डायरेक्ट बात नहीं हुई है। अब हमको प्रॉब्लम यह है कि चीजें पता ही आधी है, तो हम आधी चीजों को लेकर आगे जाते, क्योंकि माँ खदीजा जैसी हया वाली औरत है ना, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी बीवियां थी, जितने भी हमारी अम्माएं थी, उनमें जितनी हया थी, उसका अगर 1% भी हमारे अंदर आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन हमारे अंदर ये नहीं है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन उठता है, जो सही बात है। देखिए, मैं अपनी तिजारत करने के लिए अब मैं शरीयत बदल दूंगी, कहूंगी नहीं ये भी हो जाए, तो ये गलत बात है ना। मैं भी इसीलिए चाहूंगी कि मेरे लिए भी एक जरिया बने, जहां पे मैं भी आगे जाकर कोशिश करूं कि मैं भी किसी मर्द से डायरेक्टली बात ही ना करूं, और मेरे पास लोग अंडर हो या कोई मेरे लिए काम करता हो जो मेरा मैसेज आगे लेकर जाकर करे, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक इंसान जो तिजारत करता है, अल्लाह ने उसको जरिया दिया है ना। तो जो वो जरिया दिया है तो वो दूसरी चीजों के लिए भी वो उसे यूज करे। जाहिर सी बात है, माँ खदीजा तिजारत करते थे, आप भी तिजारत करें, लेकिन अगर आप उनका एग्जाम्पल दे रहे तो फिर आप उनकी वो जैसे करते थे आप वैसे करिए। हमारे अंदर वो भी है नहीं, अल्लाह करे वो हमारे अंदर आ जाए और हम भी वो चीज को सीखे, हम भी वो चीज को समझे। और मैं खुद भी चाहती हूँ कि कल को मेरा एग्जीबिशन हो तो मैं ओनली लेडीज रखूं, जिनके भी हस्बैंड हैं, इनको पैसे दे दीजिए, कार्ड दे दीजिए और बाहर ही रुकिए, प्लीज अंदर मत आइए। तो इंशाल्लाह मैं भी चाहूंगी कि मैं एक ऐसी जगह पे पहुंचूं और मैं इस तरीके के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कर पाऊं, जहां पे हर किसी की मॉडेस्टी का ख्याल हो, जहां पे हम कुछ शूट ना करें, जहां पे हम कुछ पोस्ट ना करें, वो कुछ नहीं करना है। तो इंशाल्लाह मेरी भी ये नियत है। अब यू नेवर नो, इंसान नियत करे और अल्लाह से मांगे तो यू नेवर नो, किसी एक दिन कबूल हो जाए। बट देखो, नियत करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके दिमाग में चीज है, ईज ऑफ शॉपिंग, जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, तो मुझे बैंगलोर में आना चाहती थी मैं, एंड देन फिर सहर से बात हुई, देखा सहर तो बैंगलोर में रहती है, तो जाहिर सी बात है मुझे क्राउड का अंदाजा नहीं था यहाँ पे, बिकॉज हैदराबाद में थोड़े नवाबी लोग होते हैं ना, तो उनका शौक होता है। बैंगलोर में मुझे आइडिया नहीं था कि लोग पसंद करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन जो खरीदते हैं उनका एक इंडिविजुअल टेस्ट होता है, लेकिन जब आप एक एग्जीबिशन लेके ऐसे शहर में आते हो तो मेजोरिटी का टेस्ट क्या है आपको नहीं पता। बट आई वाज वेरी इंप्रेस्ड एंड बैंगलोर हैज ऑलवेज बीन वेरी नाइस, एंड मुझे इतने सारे अच्छे लोगों से एग्जीबिशन में मिलने का मौका मिला। आज भी जितने लोग आए वो मेरे पहले एग्जीबिशन में भी आ चुके हैं। आज इनफैक्ट 2 औरतें कश्मीर से आई है और कल बहुत मजा आता है। सो आई थिंक दैट्स हाउ आपकी फैमिली बढ़ती है, यू कीप मीटिंग पीपल। आजकल तो बैंगलोर सनाबाजी का सेकंड होम हो गया है, बिकॉज ऑफ कोर्स मैं उनकी बेस्ट फ्रेंड और बहन जैसी हूँ। बैंगलोर एक मायका जैसा हो गया सनाबाजी के लिए। जब भी आपको माइंड रिफ्रेश करना है, कुछ भी अच्छे लोगों से मिलना है, या फिर आपको तिजारत भी करनी है उसके साथ साथ, तो यस, एंड बैंगलोर इज ऑलवेज सो वेलकमिंग। इतना सारा प्यार मिलता है बैंगलोर में, तो अल्हम्दुलिल्लाह। एंड ऑल्सो उसके साथ साथ आई थिंक बैंगलोर की कितनी सारी लड़कियां मुझे भी आके मिलती हैं और एग्जीबिशन में भी मिलती हैं, जो कहती हैं कि सनाबाजी की वजह से बहुत इंस्पायर हुए हैं वो लोग। तो इट फील्स वेरी नाइस। आई थिंक बैंगलोर में एक बड़ा चेंज और ट्रेंड लेके आई है सनाबाजी विद हर हिजाब एंड अबायाज। सो यस, मैं भी बहुत खुश होती हूँ उनका कलेक्शन पहन के, एंड एवरीबडी इज हैप्पी। वो देख के मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारा यंग जनरेशन को ये इतना इंस्पायर करती है, इतने स्टाइलिश अबायाज जो वो बहुत खुशी खुशी पहनते हैं। तो इट इज वेरी नाइस टू हैव हर ऑलवेज।